हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टाइम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क कैट के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल एक या दो क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को हम मेनली तीन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक तो हो गया फ्रैक्शन अप्रोच। ये अप्रोच एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेशन इंटेंसिव है, इसलिए हम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को एलसीएम अप्रोच से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टाइम एंड वर्क के कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जहाँ पे आप एलसीएम अप्रोच ना अप्लाई करके अगर वर्क इक्विवेलेंस अप्लाई करोगे तो और भी जल्दी आंसर आएगा। तो ये वर्क इक्विवेलेंस है क्या और इसे कैसे अप्लाई करना है, ये हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप फ्यूचर में ऐसे वीडियोस मिस ना करो। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले तुम्हें एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो ये है कि वर्क इज नथिंग बट टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जाए तो सपोज एक पर्सन एक दिन में 2 घंटे के लिए काम करता है और उसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट्स पर डे है। तो यहाँ पे मैं सिंपली 2 × 3 करूंगा और मुझे टोटल वर्क यूनिट्स यहाँ पे 6 मिल जाएगा। सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर एक ग्रुप 8 घंटे के लिए काम कर रहा है, यस, और उस ग्रुप में 2 लोग हैं और एक की एफिशिएंसी 3 है और दूसरे की एफिशिएंसी 2 है, ठीक। तो हम यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे जो कि 5 होगा और यहाँ पे टोटल आवर्स के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे और हमें यहाँ पे टोटल वर्क यूनिट्स मिल जाएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इंडिविजुअल के लिए अप्लाई नहीं होता है, इसको हम कंप्लीट ग्रुप के लिए भी अप्लाई करते हैं। ये एक छोटा सा बेसिक था जो तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते थे। देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 men and 3 women कैन डू अ जॉब इन 6 days। तो यहाँ पे 4 men और 3 women है और 6 दिन में काम करते हैं, और कितना काम करते हैं ये हमें नहीं दिया है। तो मैं सिंपल अभी जो हमने इक्वेशन सीखा था उसके हिसाब से अगर इसे लिखूं तो वर्क इज नथिंग बट टाइम मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी होगा। यहाँ पे वर्क इन्होंने नहीं दिया है तो मैं इसे सिंपली W मानूंगा। यहाँ पे टाइम हमें 6 days दिया गया है तो यहाँ पे 6 आएगा। एफिशिएंसी देखो, यहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं। पहला तो है 4 men, यहाँ पे मैं 4 men लिखूंगा और पर मैन की हमें एफिशिएंसी नहीं दी है तो मैं यहाँ पे यम इसे मानूंगा जो कि यम यूनिट्स पर डे होगा एक मैन का। यहाँ पे सिमिलरली वुमेन 3 हुए और इनकी एफिशिएंसी हमें नहीं दी गई है तो इन्हें मैं W मानूंगा यहाँ पे। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, व्हेन 5 men and 6 women वर्क ऑन द सेम जॉब द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 4 days। तो ये लोग भी सेम वर्क पे काम करे तो यहाँ पे भी W आ जाएगा। और यहाँ पे ये लोग 4 दिन ले रहे हैं। 4 दिन ये लोग तब लेंगे जब यहाँ पे 5 men और यहाँ पे 6 women काम कर रही हैं। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। देखो, यहाँ पे दोनों के वर्क सिमिलर है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वर्क को इक्वेट कर सकता हूं, इसीलिए हम इसे वर्क इक्विवेलेंस मेथड भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी LHS इक्वल हो गया है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली RHS को इक्वेट कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 4m और यहाँ पे 3W आएगा, और इस तरफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 5m और यहाँ पे 6W मुझे मिलेगा, ठीक। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा ये 2 3 टाइम्स चला जाएगा और ये 2 2 चला जाएगा। अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो अब यहाँ पे 12m और ये 9w देगा मुझे, और यहाँ पे देखो 10m और यहाँ पे 6 2 12w आएगा। और m को अगर तुम इस तरफ लेके जाओगे तो यहाँ पे रिमेनिंग 2m बचेगी और इस तरफ यहाँ पे 3w बचेगा। तो m/w इज नथिंग बट मुझे 3/2 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर m 3 यूनिट्स काम कर रहा है तो w 2 यूनिट्स काम कर रही होगी। तो ये हमें वैल्यूज मिल चुके हैं। अब इस वैल्यूज को हम किसी एक इक्वेशन पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके टोटल वर्क को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा हमारा, वर्क इज नथिंग बट यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 4m है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 यहाँ पे 12 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3w है और w का वैल्यू 2 है तो 3 2 6 यहाँ पे आएगा। तो दिस इज नथिंग बट 6 मल्टीप्लाइड बाय 18 होगा और यहाँ पे टोटल वर्क हमें 108 यूनिट्स मिल जाएगी, ठीक। तो आगे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, हाउ लॉन्ग विल 2 वुमेन एंड 3 men टेक टू डू द सेम जॉब। तो हमसे यहाँ पे टाइम पूछा गया है तो टाइम इज नथिंग बट वर्क बाय एफिशिएंसी होगा।
तो वर्क हमने अभी फाइंड आउट किया है, वो दैट इज नथिंग बट 108 यूनिट्स है। और यहाँ पे एफिशिएंसी कितना दिया था, एफिशिएंसी दिया था 2W और 3 मेन से हमें कैलकुलेट करना है इसे। तो ये कितना हो जाएगा 108, यहाँ पे W की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। और सिमिलरली M की वैल्यू 3 है तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 108 डिवाइडेड बाय 13 और यहाँ पे मुझे सिंपली वैल्यू T इज नथिंग बट 8.3 डेज मुझे मिल जाएगा। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को तुम एलसीएम अप्रोच से भी कर सकते हो। अगर एलसीएम अप्रोच से तुम ट्राई करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमें वर्क इक्विवेलेंस मेथड से करना चाहिए। अब इतना करने के बाद तुम्हारे अंदर अभी भी डाउट रहेगा कि एक्चुअली में वर्क इक्विवेलेंस मेथड कब अप्लाई होगा। देखो अगर क्वेश्चन में दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब हम वर्क इक्विवेलेंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब पहला कंडीशन ये है कि हमें दो ग्रुप दिया गया हो और उन दोनों ग्रुप्स के वर्क डन सेम हो। यहाँ पे जैसे कि वर्क डन यहाँ पे दोनों सेम थे। ठीक, तो ये तो हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि हमें दो अननोन्स दिए गए हों। यहाँ पे देखो एफिशिएंसी ऑफ द मेन नहीं दिया था और एफिशिएंसी ऑफ द वुमेन नहीं दिया था, तो यहाँ पे दो अननोन्स क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये लोग एफिशिएंसी दे के हमें नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वुमेन को भी अननोन कर सकते थे, तब भी हमें दो अननोन क्रिएट हो जाएंगे और हम इस क्वेश्चन को तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखना, जब भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तब तुम डायरेक्टली वर्क इक्विवेलेंस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। देखो अभी वर्क इक्विवेलेंस मेथड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो ये वर्क इक्विवेलेंस मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कैट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टाइम एंड वर्क के बेसिस पे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को तुम वर्क इक्विवेलेंस मेथड से सॉल्व कर सकते थे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक कैट का क्वेश्चन भी लिया है। देखो ये एक टीटा बेस्ड क्वेश्चन है और एक कैट 2018 में आया था और ये वाला क्वेश्चन पाइप्स एंड सिस्टर्न के बेसिस पे है। तो देखो यहाँ पे और एक छोटा सा बेसिक पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। सपोज में यहाँ पे एक टैंक है मानो, अगर हम इस टैंक में वाटर फिल कर रहे हैं तो हम इसे पॉजिटिव वर्क मानते हैं। सिमिलरली अगर हम इस टैंक से कुछ वाटर निकाल रहे हैं तो इसे हम नेगेटिव वर्क मानते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। अ टैंक इज फिटेड विद पाइप्स, सम फिलिंग इट एंड रेस्ट ड्रेनिंग इट। ठीक है, ऑल फिलिंग पाइप्स फिल एट द सेम रेट एंड ऑल ड्रेनिंग पाइप्स ड्रेन एट द सेम रेट। ठीक है, आगे क्या दिया है, द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 आवर्स व्हेन 6 फिलिंग एंड 5 ड्रेनिंग पाइप्स आर ऑन। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वर्क इज नथिंग बट टाइम इनटू एफिशिएंसी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे इन्होंने हमें टोटल वर्क डन नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे W मानूंगा उसे। और टाइम टेकन इज नथिंग बट 6 आवर्स दिया है इन्होंने। और एफिशिएंसी देखो इन्होंने 6 फिलिंग पाइप्स दी है मगर एक एक फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी हमें नहीं दी है तो मैं इसे F मानूंगा तो ये 6F हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 5 ड्रेनिंग पाइप्स हैं और ड्रेनिंग पाइप्स की भी एफिशिएंसी नहीं दी है तो मैं इसे D मानूंगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या दिया है, बट दिस टाइम बिकम 60 आवर्स व्हेन 5 फिलिंग एंड 6 ड्रेनिंग पाइप्स आर ऑन। तो इन्होंने सेम वर्क के लिए टाइम 60 आवर्स हो जाएगा जब तुम यहाँ पे 5 फिलिंग पाइप्स और 6 ड्रेनिंग पाइप्स यूज करोगे। ये हमसे क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब तुम डेटा लिखोगे तो तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे फ्लैश हो जाना चाहिए कि हमने जो दो कंडीशंस पढ़े थे यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो यहाँ पे दोनों तरफ वर्क डन सेम है और यहाँ पे दो अननोन्स हमें दिए गए हैं तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वर्क इक्विवेलेंस को अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो LHS तो सेम है तो यहाँ पे मैं इसे RHS को इक्वेट कर सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 6F प्लस 5D होगा, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइड बाई 5F और प्लस यहाँ पे 6D होगा। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 6 1 जा 6 10 जा चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6F प्लस 5D। अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 50F और यहाँ पे 60D मुझे मिल जाएगा। सपोज मैं D को अगर LHS पे लेके जाऊं तो यहाँ पे 55F बचेगा और इस तरफ 44F बचेगा। देखो इस नेगेटिव D का मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जब भी तुम वाटर को ड्रेन करोगे तो हम उसे नेगेटिव वर्क मानते हैं। तो मैं इसे सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ 55 ये माइनस D लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है और यहाँ पे 44F आ जाएगा।
यहाँ पे देखो -d/f और यहाँ पे 44/55 यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या होगा, देखो f पॉजिटिव वर्क कर रहा है इसलिए यहाँ पे +55 लेंगे हम जब भी क्वेश्चन में f आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन में जहाँ पे भी d आएगा तो हम उसे -44 लेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है। तुम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं एंटायर इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिंपली d/f आएगा। तो यहाँ पे ये -44 डिवाइडेड बाय 55 हमें दे देगा। तो यहाँ से और भी क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें। जब भी इक्वेशन में d आएगी तो हम डायरेक्टली -44 लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव वर्क हो रहा है, और जब भी इक्वेशन में f आएगा तो हम डायरेक्टली +55 लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है। अब जबकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं, इस वैल्यूज को मैं किसी एक इक्वेशन में यहाँ पे डाल के टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो टोटल वर्क हमारा कितना मिलेगा, वर्क इज नथिंग बट यहाँ पे 6, इसको मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 55 होगा, और यहाँ पे माइनस क्योंकि ये ड्रेन हो रहा है तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 44 यहाँ पे होगा। तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 55 यहाँ पे मुझे ये 330 देगा, और यहाँ पे ये वाला 220 यहाँ पे देगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाय 110, और यहाँ पे टोटल वर्क यूनिट्स मुझे 660 मिल गए हैं। ये हमें टोटल वर्क मिल चुका है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, इन हाउ मेनी आवर्स will the empty tank get completely filled when one draining and 2 filling pipes are on। तो हमसे यहाँ पे इन्होंने टाइम के बारे में पूछा है। तो टाइम इज नथिंग बट वर्क डन बाय एफिशिएंसी होता है, और वर्क डन हमने अभी फाइंड आउट किया है 660 यूनिट्स होगा। हमसे एफिशिएंसी किसके बारे में दी है, हमसे एफिशिएंसी दिया है 2f + 1d के बारे में। तो ये कितना होगा 660, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 55 110 मिलेगा, और एक ही ड्रेनिंग पाइप है तो -44 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना होगा, t इज नथिंग बट 660 डिवाइडेड बाय 66 होगा। ये 6 1 जा और 6 10 जा, और यहाँ पे हमें आंसर 10 आवर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसको वर्क इक्विवेलेंस से तुम बहुत ही जल्दी कर सकते हो कंपेयर टू एलसीएम मेथड, और एक कैट का क्वेश्चन है जो कि टीटा बेस्ड था। ये हमेशा याद रखना जब भी तुम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे फ्यूचर में, और वहाँ पे 2 ग्रुप्स दिए गए हैं और दोनों ग्रुप्स के वर्क डन सेम है और हमें 2 अननोन्स दिए गए हैं, तब तुम वर्क इक्विवेलेंस को अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग था हमें इस वीडियो से। होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है। अगर आप कैट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हें इसी तरह सारे कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से सीखना है, तो हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अगले महीने से। इनफैक्ट हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे 1 मार्च से। हम सारे क्लासेस यहाँ पे जूम वेबिनार पे कंडक्ट करते हैं, और सारे हमारे क्लासेस लाइव होंगे। इन केस तुम लाइव क्लासेस को मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करा दी जाएगी। जैसे हमने अभी क्वेश्चंस पढ़ा है उसी तरह हम सारे कॉन्सेप्ट को भी बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। अगर क्लासेस के बाद कोई भी डाउट बचता है तो डाउट क्लियरिंग सेशंस भी कंडक्ट करा दी जाएगी। जब मॉक स्टार्ट होंगे तो हम सिलेक्टेड मॉक्स के एनालिसिस भी करेंगे, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है और तुम मॉक्स को कैसे एनालाइज भी कर सकते हो। ठीक, तो कैट के 1 महीने पहले हमारी बूट कैंप भी चलती है। ये मंथ लॉन्ग बूट कैंप होगा जहाँ पे हम कैट के एंटायर सिलेबस के मल्टीपल रिविजन्स करेंगे, और हम यहाँ पे एडवांस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको डेमो लेक्चर चेक करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप डेमो लेक्चर चेक कर सकते हो। मैंने शायद 2 डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दी है, और मैं तीसरा अपलोड जल्दी ही करूंगा। देखो, डेमो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको ये स्टाइल ऑफ टीचिंग समझ आ रहा है और ये स्टाइल ऑफ टीचिंग तुम्हें सही लगता है, तो तुम कोर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिलहाल कोर्स अभी 50% ऑफ में चल रहा है फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स के लिए। अगर अभी भी कोई भी डाउट बची हो तो तुम मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या अगर कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे तुम मेल भी कर सकते हो मुझे। ये रहा हमारा वेबसाइट targetim.com। यहाँ पे तुम्हें सारे कोर्सेज के फीचर्स, डिटेल्स और डेमो लेक्चर सभी एक जगह पे मिल जाएंगे, तो तुम वेबसाइट विजिट करके चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।